हे गाइस, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैंने मैथ्स के लिए बता दिया था कि क्या करना है, कैसे करना है। और इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग बच गई थी, तो जिसके लिए मैं आज बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग के लिए फ़र्स्ट तो प्रैक्टिस पे है पूरा। आप जितना उसको सॉल्व करेंगे, सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, उतनी आपकी अच्छी स्पीड होगी, उतनी जल्दी आपको लॉजिक हिट करेंगे। अदरवाइज़ ये ऐसा नहीं है कि आप जिस पेपर में गए और कर देंगे, वैसा नहीं हो पाएगा। आपको टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। रीजनिंग के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई बुक यूज़ करें या कुछ ऐसा। कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलेंडर एंड क्लॉक के लिए, अगर वैसे तो बहुत कम आता है बट फिर भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी करनी चाहिए, तो आप उसके लिए किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने मैथ्स में इंडिया से देखा था, और मैंने मैथ्स में इंडिया से जो रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन की वीडियोस थी वो भी रीजनिंग के लिए देखी थी, क्योंकि कुछ चीज़ों में अप्रोच जल्दी लगानी होती है। तो वो अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, सर ने, तो मैंने वहाँ से देखा था। एंड देन आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए मैंने कुछ भी पर्टिकुलर बहुत फॉलो नहीं किया है। हाँ, इसमें जो मेजर पोर्शन है वो है वोकैब का। वोकैब के लिए मैंने टोटली ब्लैक बुक पे मैं डिपेंड रही हूँ, और मैंने उसको 5 to 6 किया है। और मैं रिकमेंड करूँगी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप लोग भी करें, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, आपके माइंड में नहीं रुकेंगी वो कैप, आप भूलेंगे बार बार। अगर आपने इतना कर लिया तो कहीं ना कहीं जितनी भी आएंगी, एक दो ही आपको फंसेंगी, अदरवाइज सब निकल जाएंगी जितनी भी आएंगी एग्ज़ाम में। तो वैसे ही मैंने किया था, 5 से 6 बार मैंने उसको कर लिया था एक बार में ही। तो अब बस स्पेलिंग या फिर ईडियम फ्रेजेस जो होते हैं वही मुझे रिवाइज करने होते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट आता है। इसके बाद आते हैं ग्रामर रूल्स के बारे में। तो एक्टिव पैसिव नरेशन तो आई गेस सबको आता ही होगा, बिकॉज ये तो बहुत बेसिक है, इसमें कोई चांस नहीं है गड़बड़ होने का। जो बाकी टॉपिक्स आते हैं एरर रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मैंने जिनको फॉलो किया था, उसमें सबसे पहला जो है वो नमिशा बंसल मैम है। बैंकिंग के लिए वैसे तो वो पढ़ाती हैं, बट उनका जो 120 ग्रामर रूल है वो काफ़ी अच्छा है, मैंने उनको फॉलो किया था। ऐसा नहीं है कि ग्रामर इंग्लिश कुछ बैंक की अलग हो जाएगी, इंग्लिश की एसएससी की अलग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों से ही कर सकते हैं। मैंने उनका फॉलो किया था 120 ग्रामर रूल्स में। अभी भी उनके एरर वीडियोस जो आती है, एरर डिटेक्शन की वीडियोस, वो देखती हूँ। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, जितना भी कुछ है मैं इंग्लिश का मेजर पोर्शन उनसे ही करती हूँ, क्योंकि आप जब बहुत हायर लेवल पढ़ेंगे तब आपको इजी लगेगा पेपर में। खास करके अब जब इंग्लिश अच्छा खासा लेवल आ रहा है इंग्लिश का, तो आपको अच्छा ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत इजी नहीं कर सकते उसको। और दूसरा, मैंने नीतू मैम से उनके गोल्डन रूल्स की एक प्लेलिस्ट है, 35 गोल्डन रूल्स, वो भी कंप्लीट किया था मैंने। स्टार्टिंग में उसको बहुत देखा था, वो भी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा है वो, उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया। और बाकी रेगुलर वीडियोस के लिए जो रहते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर या इन सब चीज़ों के लिए, मैंने अमन वर्सेस सर को फॉलो किया था। वो भी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उन्होंने उसकी खास प्लेलिस्ट बनाई है और उस पर वीडियोस बनाए हुए हैं। जो एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह से क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और अब आते हैं जीएस के लिए। इंग्लिश के लिए मैं एक और चीज़ बता दूं। इंग्लिश के लिए मैंने सेक्शनल मॉक, मैंने हर सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक बहुत सारे दिए थे, जिसमें इंग्लिश भी था। इंग्लिश के लिए मैंने स्टार्टिंग में जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक भी प्रीवियस ईयर की सॉल्व करी थी, ताकि मैं बहुत सारे रेंज ऑफ क्वेश्चन से अवेयर रहूँ, आ जाए मुझे सॉल्व कैसे करना है, तो उसको भी मैंने किया था। एंड देन नाउ कम टू जीएस। जीएस में तो वन एंड ओनली परमार सर, जिनको सभी फॉलो करते हैं, उनको मैंने भी फॉलो किया था। मैंने उन जो भी उनके जीके के बैचेस आते हैं, लाइक 3.2 जो भी है, मैंने पेड कोई बैच नहीं लिया है, अभी मैं बता देती हूँ। अभी भी मैंने लिस्ट उनकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फ्री में अवेलेबल है सबको, वही बैचेस मैंने किए थे। बस हाँ, मैंने रेगुलर देखे थे, क्योंकि मैं पहले पीसीएस की एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, तो मेरा स्टैटिक पोर्शन अच्छा खासा मुझे आता है, मुझे उसको रिवाइज नहीं करना पड़ता है, बहुत बेसिक से मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है। बट जो स्पेसिफिकली एसएससी रेलवे में पूछा जाता है, लाइक आर्ट एंड कल्चर, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, उनको मुझे करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं जीएस करती हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बताऊंगी कि आप रेगुलर करंट अफेयर्स को फॉलो ना करें, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ही अनप्रडिक्टेबल आता है एग्जाम्स में। कुछ भी पूछते हैं, तो जब वो एग्ज़ाम आए तो जो भी टेलीग्राम चैनल्स पे फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, उनको आप कर लें 2 से 3 बार, वो उसमें सफिशिएंट है। उससे फंस जाएगा तो फंस जाएगा, अदरवाइज़ वो किसी को भी नहीं आएगा, ये मानकर चलें आप। कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो सबको आ जाएगा करंट अफेयर्स में स्पेशली, तो उसमें कुछ भी टाइम ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम दें, वो ज़्यादा वैल्यूबल है।
तो जीएस में ये हो गया। सेक्शनल टेस्ट अगेन मैंने इसके भी बहुत सारे दिए थे ताकि मुझे क्वेश्चंस, क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा आते थे, इसलिए सेक्शनल टेस्ट देना ज़्यादा ज़रूरी था। और अब थोड़ा सा ट्रेंड अलग है, कुछ अलग तरीके से पूछ रहे हैं, बट जो स्टैटिक का पोर्शन होता है वो तो चेंज नहीं होता है, वो तो वही रहता है, बस उसके पूछने का स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है। इसके लिए बस यही रहा। और मैंने ऑफलाइन में अगर मैं बात करूँ तो एक किरण की वन लाइनर की बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत सही लगी उसको रिवाइज़ करने के लिए। अगर कोई रिवाइज़ करना चाहता है तो वो बुक फॉलो कर सकता है, कोई पेड नहीं है, मैं खुद बता रही हूँ जो मैंने खुद से किया है, और अच्छी बुक है वो। अगर कोई पढ़ना चाहे ऑफलाइन में, कोई बुक से अगर पढ़ने का बहुत रहे उसको, तो वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो भी मैंने फॉलो करी। मैंने मैथ्स के अलावा किसी भी चीज़ में पेड कंटेंट को यूज़ नहीं किया है। मैंने मैथ्स में ही सिर्फ एक बार सुपर 100 बैच लिया था बस, उसके अलावा तो नहीं, मैंने कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए पेड नहीं यूज़ किया। मैंने सब प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, इन सब पे डिपेंड रही हूँ। कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी बुक से अपना सिलेबस पूरा करें, सारी पढ़ाई करें, सब कुछ करें, लेकिन मॉक टेस्ट रेगुलर दें। सेक्शनल जो भी आपको लगे कि आपका वीक जा रहा है पोर्शन, जिसमें आपके नंबर कम आ रहे हो, उसके लिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें। सेक्शनल टेस्ट से बहुत जल्दी मार्क्स इंप्रूव होते हैं। और मॉक टेस्ट फुल लेंथ भी दें, क्योंकि फिर उससे स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मॉक टेस्ट इज़ द अल्टीमेट की। अगर आपको आगे सक्सेस चाहिए तो अब मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। सिलेबस पूरा करके सब कुछ, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना ही, साथ ही साथ भी देते चले, बिकॉज सिलेबस तो देखा जाए तो ऐसे कभी पूरा नहीं होगा। आपको हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ नहीं आता है, कुछ ना कुछ नहीं आता है। तो जब आपका एटलीस्ट 70 to 80% पूरा हो जाए तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। और एग्ज़ाम्स भी दें रेगुलर, जो भी सिमिलर पैटर्न पे एग्ज़ाम्स हों। तो थैंक यू। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।